हाँ उठा लो। पढ़ लो साफ साफ। ब्रैकेट में लिखना है इनको ऐसे करके। हाँ ब्रैकेट में लिख दो शॉर्ट में। हाँ भाई मैंने कहा जो कॉन्सोनेंट से जुड़े उनके पहले क्या लगाते हैं? ए। कॉपी भी तो इंग्लिश की, ट्यूशन वाली नोटबुक दो इंग्लिश की। अरे ट्यूशन वाली खाली इंग्लिश की जो है वो दे दो, ग्रामर की नहीं। और जो वोबल से शुरू उनके पहले एन लगाना है। आई क्या है? वोबल है। इग्लू आई से, आइसक्रीम आई से, तो उनके पहले ए एन एन लिखना है। ऑनेस्ट। लेकिन कुछ में क्या अलाउ, कुछ में आवाज ना एच कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन बोलने से वोबल की साउंड आ रही है। ऑनेस्ट ओ से पढ़ते हैं, लिखते हैं ऐसे, तो भी क्या आएगा? एन। आवर, ओवर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं ना, हावर नहीं बोलते। ओ से बोल रहे हैं एच ओ यू आर, तो भी क्या आएगा? एन। देखो मैं लिख दे रही हूँ पहले, ए ई आई ओ यू। ये 5 क्या है? बोलो वोवल्स। इनको कहते हैं वोवल्स, VOWEL। इनके अलावा ABCD के जो भी अक्षर है अल्फाबेट उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं वो? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब देखना तुम्हें समझ आ जाए किसके साथ क्या लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा? हाँ एम लिखा है ना, क्या लिखा है? ये एम। मिलीमीटर, मिलीमीटर। इतने ये वाला पढ़ो दोनों, यहाँ से ये वाले पढ़ो। ए लिखा है इनके पहले, पढ़ो दोनों। मैं दे रही हूँ अभी अभी करवाओगी ना थोड़े से तो तुम्हें समझ आ जाएगा। etc. and igloo and orange and नोट्स कराया मैंने। For a noun that stands for a particular person, thing or place which has कौन आ रहा है? अब बच्ची का कॉल ले लिया मौसा जी ने, बच्चे का ले लिया। मौसी पढ़ लिया। अभी देख याद करो ना, अभी मैं दे रही हूँ। याद करो, दे रही हूँ अभी मैं। अच्छा आवाज 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 आवाज। इनको रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस वोवल और वो याद करना है। इनको रटना नहीं है, बस आ लगेगा क्या लगेगा। आई मैं समझाऊंगी, मैं लिख रही हूँ ना थोड़ा सा, उसके बाद देखना। मुझे समझ में आया, बताओ कैसे? नहीं अभी आ जाएगा। अभी मैंने ये नई वाली नोटबुक किसकी है भाई? नई है दोनों की? दोनों नहीं लेके आए हो? चलो इसका लिख दूँ नक्शे में। What is Kiku? So is your nickname. It is a very handsome Kiku. इंसानों के साथ इट नहीं लगाते, ही बोलेंगे तुम्हें। He is very handsome. हाँ। She is very handsome. She is very My beautiful. My dog is very handsome. डॉग भी इसका हैंडसम है। बताओ तो। और गर्ल्स के लिए लाओ। ब्यूटीफुल लगाते हैं। पता है। लाओ। गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। पहला लेटर बड़ा, दूसरा छोटा बनाना है। कैपिटल बना दिए तुमने सारे, ऐसे नहीं लिखते। पहला बड़ा, बाकी छोटे बनेंगे। एम छोटे करो, ये बड़े बड़े बना दिए। स्मॉल में पहला लेटर बड़ा बनेगा सिर्फ, बाकी स्मॉल बनेगा तुम्हारा। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? कितने वोवल है टोटल? 5। और A E I O U के अलावा जो भी इंग्लिश में अल्फाबेट है उनको क्या कहते हैं?
कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोलो। जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके पहले क्या लिखना है? ए। और जो वोवल से शुरू होंगे उनको क्या लिखना है? एन। उनसे पहले क्या लिखा जाएगा? एन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इसमें वर्ड, जैसे ओनेस्ट एच से लिखते हैं, कॉन्सोनेंट से लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं वोवल से, ओ से, तो उसमें वोवल के साथ जो लगाते हैं ना ए एन एन, एन ही लिखा जाएगा। एन से वोवल आता है। जो वोवल, एन से वोवल वाली चीज लिखते हैं पहले। हाँ हाँ, पहले एक वर्ड वोवल लिखना, फिर वो है ना, जैसे कि ए से कुछ बन जाए ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस आर्ट रही है ना। हाँ बस किसी थिंग का नाम नहीं, किसी प्लेस का नाम होना चाहिए। कितने हैं वैसे? 1 2 3 4 5। उनको ऐसे रटना नहीं है, देखो अभी करोगे ना समझ आ जाएगा ना। मुझे पता है, मुझे कुछ भी लिखना। लो। आ कहता बस। लो भाई, खुद से कुछ भी नहीं लिखना है। जो वोवल से शुरू है उनके पहले ए एन एन है, जो कॉन्सोनेंट से उनके पहले ए लगाना है। लो ऐसे लिखना है यहाँ। जो वोवल से शुरू है उनके पहले एन, बाकी के साथ ए लगाना है। लो अब जैसे इसका पहला बस है, बी क्या है? वोवल है कि कॉन्सोनेंट है? मुझे बताओ। बी है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाया जाता है? ए या ए लिखना। हाँ बहुत आसान है। रुको, आया कुछ समझ में है? आया नहीं आया? नहीं आया तो बोल दो अभी। नहीं आया? हाँ तो बोलते हैं ना, नहीं आया तो उसके साथ हाँ क्यों बोल रहे हो? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी फिर से समझाती हूँ। ये गलत है भाई तुम्हारा, डेकामीटर को DAM लिखते हैं, ये सही करो, ये सही करो। डेकामीटर DAM। वो पेंसिल दे। लाओ डुगू दो, अपनी नोटबुक दो, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें समझिए। आओ इधर को, आओ इधर। वोवल कौन कौन से? ए ई है। इसका पहला लेटर बी है ना? बी है क्या यहाँ पे? कोई बी है? नहीं है, तो यानी ये वोवल नहीं है। ठीक है, किससे शुरू है? ये कॉन्सोनेंट से। बी अगर ये वोवल नहीं है, अगर ये वोवल होता तो कॉन्सोनेंट है ये, तो क्या लगेगा इसके पहले? क्या लगेगा इसके पहले? यहाँ ए लिखना है। अच्छा, जिसमें ये सालों में से ये नहीं होता तो पहला लेटर अगर इनमें से नहीं है ना तो आप ए लगाओगे। लेकिन ये आवर है, ठीक है, इसको एच से नहीं ओ से पढ़ते हैं, इसलिए ये भी क्या है, वोवल की साउंड आ रही है यहाँ से, तो इसके पहले एन लगेगा। कुछ में ही ऐसा होता है, बाकी तो अलग होते हैं। ये 2 बार तो मैं आवर दे दिया, मुझे भी आवाज देती है, कोई बात नहीं। 2 बार दे दिया तो मैं भी लाऊं, कोई बात चेंज कर देती हूँ, मैं दूसरा देती हूँ। करो, नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? उसके में से नहीं देखना, नहीं आए कोई बात नहीं, मुझसे पूछना फिर। चेक कर दो भाई सेंटीमीटर सही से लिखो, सीएम सेंटीमीटर। ये डेकालीटर देखो तुमने क्या गलती किया हो इधर को। वैसे तो यूनिट हम शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ना? ऐसे, दोनों को छोटा लिखते हैं, ऐसे 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 लिखा करो आगे से स्मॉल में। ये क्या है? डेका है ना, जिसमें DAL आएगा, जैसे यहाँ पे था डेकामीटर था DAM, डेकालीटर है तो DAL लिखो यहाँ, ये गलत है। डी भी छोटा बनाना चाहिए, स्मॉल बनाओ, बड़े बना दिया। ये देखो इधर आओ भाई, क्या पढ़ते हैं इसको? आप क्या पढ़ते हो? चाइल्ड। सी से है ना? सी क्या है? वोवल है कोई? क्या है फिर ये? तो क्या लगेगा यहाँ? गलत लिख दिया, मिटा के सही कर दो, मिटाओ। हाँ बाकी अभी ठीक है, ए मिटा के सही करो, उसको करो सही। मोदी जी वोवल्स में आई आया तो है, एन ही तो होगा। वो नहीं, सिर्फ पहला लेटर देखना है, पहला वाला अक्षर, पहला लेटर सी है, पहला देखना है, सिर्फ सी है ना यहाँ। सी क्या है तुम्हारा? वोवल तो है नहीं, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए है। बाकी अक्षर नहीं देखने, सिर्फ यहाँ आवर है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हावर नहीं पढ़ते, ओ से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें एन लगा। इसको समझ आ गया? चलो करो।
अगर नहीं आएगा तो पूछना डुब्बू है ना, इससे की तरफ में मत देखना इसकी कॉपी में। ये आगे से शॉर्ट में लिखे जाएंगे पूरे ही, कैपिटल में नहीं लिखते हैं। आगे समझ में? डेका वाले में DAM DAG DAL है, वो शॉर्ट में लिखना चाहिए इन्हें। ट्री मोती जी बताओ क्या है? ट्री हो सकता है मोती जी ए। लो अब ये करो, ट्री हो सकता है ए पेंसिल। हाँ सही बता रहे हो, गुड। ए हो सकता क्योंकि है टी कॉन्सोनेंट है, वेरी गुड, कर दो। तुम्हें आया कुछ समझ में? नहीं आया तो पूछो, कहाँ समझ नहीं आ रहा? समझ तो आ गया है। ये क्या समझ तो आ जाता है, इन्हें रीड लिख के बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे दूर से सबको समझ आता है मैथ्स में, लेकिन ना प्रैक्टिस अपनी खुद की होती है, बार बार 4-4 6-6 बार एक सम को करना पड़ता है, तब तुम्हारी कैलकुलेशन ये सही होगी। कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ पे नहीं, वो बार बार लिख के करना पड़ेगा, तभी सही होगा। खुद ये मेरे जहाँ से मैं गिरी। तुम्हारी कहाँ है पेंसिल? उसकी पेंसिल वापस दो से। रुको तो सही। तुम्हारे पास तो 3-4 थी। 3-4 हाँ, कहाँ गई? भाई अपनी पेंसिल से करो ना। अरे मुझे रुक जाते नहीं ना, डंडा लो उधर। ये एक भी नहीं लाई। लाइव कहाँ है तुम्हारी पेंसिल? अरे लाया हूँ। तो अपनी क्यों नहीं लेते हो? कैसे ली तुमने उसकी? चलो उठो, अपनी पेंसिल लेके आओ। नहीं लेना है किसी की पेंसिल, मैंने बोला ना अपनी यूज किया करो। इतने आलसी हो रखे हैं। ऐसा तो अगर मैं से लाया ना मेरी हाँ। मम्मी के होंगे ना, 5 क्यों लिखेंगे? और फिर तेरे पास नहीं, तेरी मेरी है। इधर आओ, यहाँ बैठो। ये रटना नहीं है ना, 50 होगा ना 5 होगा। इसके लिए क्या करना है? टेबल बताया है, पहले क्या लीटर वाली है ना, सबसे पहले क्या लिखते हो? सबसे पहले मिलीलीटर, किलोलीटर, किलोलीटर, फिर फिर लिखते हैं डेकालीटर, फिर मीटर, लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। तो हेक्टोलीटर और सेंटीलीटर है। हेक्टोलीटर कहाँ है और सेंटीलीटर कहाँ है? ये है। तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं ना, तो कितना नंबर? 1 2 3 4। तो 1 के बाद कितनी जीरो लगेंगी? ऐसे सोचना है, आगे समझ आएगा। ऐसे लिख लिया करो ऊपर, तो इससे तुम्हारी गलती नहीं होगी। मेरी पेंसिल कहाँ चली गई? तो ये तो नहीं पेंसिल तुम्हारी ज्योमेट्री बॉक्स में है, तो यार मेरी बड़ी पेंसिल को नहीं है। अभी इसी से कर लो। लेके बैठे, ये पूरा एक क्यों नहीं बनाते? ऐसे भर के बनाते हैं लाइन में, ठीक है? इसलिए तो लिखना सिखा रहे हैं कि लाइनों में ये ए एन ऐसे मोड़ के बनेगा। ए पूरा लिखना है ऐसे, अब पेंसिल चलाना, पूरा नहीं लिख रखा। बाकी ठीक करो, ये गलत है। ऑनेस्ट है ना, पढ़ रहे एच से नहीं है, तो ये वो कॉन्सोनेंट, लेकिन पढ़ते ओ से, वोवल से, इसलिए यहाँ एन आएगा। पूरा मोटा बना हुआ है। इनको मिटा के पेंसिल चलाओ इन पे। चलो सही लिखा है मैंने। हाँ, ये आ गई है। आ जाएगा तुम्हें क्लियर। मुझे तो आ ही गया। काम किया नहीं, आप पहले किया सपनों में। मुझे लगा मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं है, तो बहुत इजी होते हैं। आर्टिकल हाँ, आसान है। जब मैंने करे थे ना पहली बार AEIOU वाला, मुझे अच्छा लगा था। ये वाला जो मेथड है ना AEIOU वाला, ये मुझे अच्छा लगता है बताने के। आर्टिकल इजी होते हैं ना। आ गया समझ में? अब पढ़ लोगे ना? बस ये वोवल याद रखने उनके पहले, या कोई बोलने में जो अगर वोवल से पढ़ते हैं हम तो एन लगता है। मैम कभी हम वोवल्स में दे के लिखा हुआ खुद लिख रहे हैं वोवल्स तो खुद ही पता होना चाहिए तुम्हें। मैडम तो खाली ये दे देगी, देखो ऐसे कि इनके पहले क्या आएगा, ये सब खुद पता होना चाहिए हमें, ठीक है? ये वोवल्स याद होने चाहिए, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, पता है हमें।
ये कैसे होते हैं वोवल, ये जो ए और एन कैसे आर्टिकल है? नहीं, पानी भर गया था, मैंने बोल दिया था। ए और एन कैसे होते हैं? इनडेफिनिट। कैसे आर्टिकल है? इंडेफिनिट। इनडेफिनिट माने अनिश्चित, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। के लिए स्पेल। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आज आप? आर्टिकल्स। आर्टिकल 3 बताएं कौन कौन से? ए, एन और दा। ए और एन क्या इंडेफिनिट और दा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। लाओ लीटर ये है। देखो इधर, अब इधर जाना है उल्टा तुम्हें। आ गया, इधर से इधर जाना है तो क्या लिखेंगे? उल्टा करना है। 10 कहाँ आएगा? देखो ये बड़े से छोटे, छोटे अब बड़े से छोटा बनाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे? 1/10 ऐसे लिखना पड़ेगा। आ रही है समझ में? है नहीं आई? ये जब ये बड़े से छोटा लिखा मैंने, ऐसे करते हैं तो मल्टीप्लाई 0 0, लेकिन जब इधर से इधर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। 1/10 होगा। भाई 1 मिनट पेंसिल दियो अपनी। उसका वो मिल गया। चलो करो, लो अभी दे देना। उठे यार डुकू। डुकू नहीं है मेरा नाम। अब एक है तुम्हारा, इसका नाम तुषार है। अब डेफिनिट आर्टिकल करना है तुम्हें। हाँ यही जला दो। ये वाली तो सन की रोशनी जैसी लगती है, सन की लाइट। देखो भाई डेफिनिट आर्टिकल क्या है? दा। वाली है। ये डार्क वाली रहने दे मतलब। हाँ बस ये। नहीं, आज पहली बार जल रही है ये वाली, है ना? हाँ ये तो रोज वाइट वाली जलती थी। कल वाइट। काम कर लो ना अब। कल वाली अब इन्होंने बहुत मजे करे बच्चे के साथ। मैंने तो करेंगे। मैंने भी नहीं करा। मजे ही कर रही हो और करती क्या हो? मजे नहीं किए। मजे ही कराते रहे तुम्हें। ये तो शेयर करके आई है। मैं रास्ते से जा रही थी। चुप रहो। मैं शेयर लेकर नहीं जा रही थी। सुनो भाई, किसी का जैसे मून हो गया, सन हो गया, फिक्स चीजें है। सन, मून, ठीक है। अर्थ हो गया। हमारी धार्मिक पुस्तकें, रामायण, ठीक है, रामायण लिखते हैं, महाभारत, गीता, बाइबल, ये सब के पहले भी क्या लगाते हैं? दा। ये फिक्स चीजें होती है। ताजमहल, द गंगा, द वेदास, इनके पहले क्या लगेगा? दा। ये याद रखना है। ओशिन का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, तो इनके पहले भी दा लगाया जाता है ना। न्यूज़पेपर है ना? न्यूज़पेपर के भी अलग-अलग। और थर्ड वाली फॉर्म होती है होट, होटर, होटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले भी दा लगाते हैं। होट, होटर, होटेस्ट, तो दा लगेगा उसके पहले। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, तो दा। अबे ओए, वैसे बैठ। किसी को बैठा के ले जाएगा पीछे? गोरा है। को बैठा के। अच्छा, मोता जी ने वो वीडियो लगा रखी। वो पहले तो कुत्ता घोड़े को परेशान कर रहा काट काट के, फिर कुत्ता इधर घोड़े के पीछे पैर पे गया, पैर के सामने से निकल के जा रहा। फिर घोड़े को आया गुस्सा, उनने हमारी लात पे, कुत्ता डर के भाग गया। एक वीडियो देखी बारिश में, वो छोटा सा गाड़ी चला के धक्का दिया, गुच्ची बैठ के वो लगाने चल रहा, मैं निकला गड्डी लेके। गुच्ची ने अपनी गाड़ी घेर दी थी। हाँ। और बीच में ऐसा गिरा वो गुच्ची। जाओ भाई, चेक कराओ। ईवीएस के याद करो क्वेश्चन आंसर भी थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक 22 के। हाँ रिवाइज कर लो, मैं सुन लेती हूँ एक बार पूरे। काक और अंशी की वीडियो देखी थी, वो खेत पे जा रहे थे। काक की मम्मी ना वो चला रही थी ट्रैक्टर। पागल है। और उनसे क्या सही तो कह रहा चला रही है। उसकी मम्मी को सारी चीजें चलानी आती हैं। मैंने तो देखी वो वाली वीडियो। मैंने सारी देख ली है। बोल रही थी सारी देख ली मैंने। ट्रैक्टर चला रही थी। और क्या
जलंधर में भी ट्रैक्टर है। और जो वो थे ना सब जगह होते हैं। काकोंची का पापा, वो काकोंची का पापा है ना, वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, और ओडिशा में होली खेल रहे थे, लो चलो लिखो, है ना माता जी? लो आप थे क्या वहाँ पर? दीदी वीडियो कॉल कर रहा था। मेरे पास नहीं है। लो बाबू करो। मैंने बताया किस चीज का फिक्स नाम है, जैसे सन हो गया, मून है, दिन के पहले दा लगता है। दीदी मैंने अपनी रीडिंग कर लूं। अभी रीडिंग थोड़ी देर में कराऊंगी, अभी तुम वो साइंस की ईवीएस की कॉपी निकालो, मुझे देखने कितने करा जब दिए। नहीं है मेरे पास देना, मैंने आपको तो दी थी। कब दी थी ये बता। अरे मुझे मत दिया कर भाई। दो ही कपड़े पड़वा रहे हैं। क्या नहीं है तुम्हारे पास? मैंने पेंसिल दी थी, अब बताने का बोलने को नहीं दी। क्यों भाई, कागज की पेंसिल लेती हो तो वापस नहीं करती हो चीजें? मैंने तो ली, झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोल दिए। पेंसिल लेती हो तो वापस किया करो ना, जिससे लेते हैं। चेक करवा दो। अरे आवाज आई है। हो गया है। नहीं मैंने वो छिली हुई नहीं है, दूसरे मुझे दे दे फिर। छिली हुई नहीं है वो। अरे गड़ा है, चिल्लाओ मत, चुप बैठो बिल्कुल। ये सही से लिख लो, मैं पूरा काट दूंगी। टी ये लाइनों में लिखने के लिए तो तुम्हें कॉपी दी है, मिटाओ उनको। लाइनों में लाइनों में लिखो। लाओ भाई दिखाओ कितने लेसन करा रखे हैं, इधर को दिए तो। ये 22 मैंने कल याद करा दिया, पक्का याद हो गया ये। अब मैं सुन रही हूँ फटाफट। इंग्लिश में कुछ लिखवाया आगे? क्या लिखवाया? दिखा देना मुझे। ये मुझे एक बार जल्दी से एक बार रीड कर लो, मुझे सुना दो। कल ही याद करना है ना, पक्के चाहिए मुझे। एक एक करके सुना दो। अभी भी एक एक ही सुनाओगे? पक्का याद चाहिए मुझे। सही है। गुड, आ गया तुम्हें समझ में? क्या? ये भी पढ़ना है हो, ये वाला भी कर लो। लो सही से मिटा लिया करो। हो गया ये? इसे बैग में रखो। अब तुम्हारी हिंदी की बुक निकालो, लेसन 7 रीड करना है, वो रीड करके सुनाओगे मुझे। हाँ, इसे बैग में रख दो। कॉपियाँ यहीं रख दो, इसमें होमवर्क तो दे नहीं रही हूँ, यहीं पे रख देती हूँ, फालतू में फिर छोड़ाते हो। होमवर्क किसमें मिला है तुम्हें? हिंदी में दिया है मैंने, डू अगेन, लोम सब जो है और मैथ के भी मैथ्स की भी यही छोड़ दो फिर। वो छोटे वाले का घर से लेके नहीं करके यहाँ का था तो ऊपर से लग गया तो दर्द होता होगा। मोदी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अभी रुक जाओ, ठीक है। मैथ्स की भी तुम्हारी यही रख ले रही हूँ मैं। क्या देखो तुम्हारी भी रख दो बाबू, इंग्लिश की कॉपी यहीं पे। इंग्लिश में काम नहीं किया। मैथ्स का भी करना है तुम्हें, और इंग्लिश में होमवर्क नहीं मिल रहा तुम्हें, अब तो लेट वैसी हो जाओ, क्या काम मिलेगा। हिंदी का काम कर लाना बस, ठीक है? साफ साफ लिखना और याद कर लेना। देखो भाई क्या गलती की है तुमने। आओ इधर। हेक्टोग्राम में क्या है तुम्हारा? ग्राम वाला है तो ग्राम वाला ही तो आएगा यहाँ पे। ये ग्राम है ना, इधर आओ। अगर ग्राम वाला होता है ऐसी तो होता है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, ऐसी तो होता है डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो तुम्हारे यहाँ दिया है 1 हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम ये देखो इधर, कहाँ जा रहा है? 1 हेक्टोग्राम 100 क्या होगा? 1 200 क्या होगा? तो यहाँ देखो गलत लिख दिया ना तुमने। ग्राम वाले में ग्राम ही तो आएगा ना, मिटा के सही करो इसे। और ये भी गलत है, मीटर वाले में मीटर ही तो आएगा।
डेकालीटर कर दिया तुमने। हेक्टोमीटर यहाँ पे है, मीटर है, हेक्टोमीटर कितना 10, डेकामीटर, डेकामीटर में क्या लिखेंगे DAM, DAM लिखो यहाँ। ये ग्राम वाला हेक्टो जो भी है तुम्हारा ये गलत है। ग्राम वाले में ग्राम आएगा, मीटर वाले में मीटर आता है, लीटर वाले में लीटर आता है। ये बुक रख लो भाई, तुम्हारी देख ली है तो मैंने, ठीक है, ये पढ़ भी लिया, इसको बैग में रख दो। मैंने ग्राम आएगा ना भाई क्या है हेक्टो? ग्राम हाँ तो हेक्टोग्राम मोती जी कल से मैं लखनऊ में जब पढ़ी हूँ आज अपनी तो किसमें याद जगह नहीं है। दिखाओ, हिंदी की बुक दे दो मुझे। रीडिंग होगी कौन से चैप्टर की? जेरी कोला मुझे उसकी कुछ आंसर करा दिया, आप करवा लो। कहानी है जेरी, रुको जेरी, जेरी मैं लिखा करूँगा। है ना, जेरी नाम की लड़की। अरे हिंदी में भी यही वाली कहानी है। हाँ सेम ही है मेरे हिसाब से तो। और वो राजा वाली भी है, तपस्वी वाली हिंदी में, और इंग्लिश में भी है। हाँ, द अपोलोजाइज फॉर पनिशमेंट, अभी तक याद है। द अपोलोजाइज फॉर द पनिशमेंट ये वाली भी है, देख ये वाली इंग्लिश में थी ना। आओ भाई इधर आओ, तन्मय भी गलत है, इधर को आ जाओ। भी है वाली। बेटा ये डेकाग्राम क्या है तुम्हारा? DAG है, ठीक है, 10 ग्राम आया। फिर 1 डेकामीटर, डेकामीटर कौन सा होगा? ये DAM, ये तो होता है। 1 डेकामीटर में क्या बोल रहा है ये? कितने मिलीमीटर, यानी ये होगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या नीचे 4 0, 1 0 और लगेगी। अबे ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में? ऐसे करके करना है जो है, फिर गलत कैसे हो रहा है, ध्यान देना है। 1 डेकामीटर ही हो गया तुम्हारा। अब ठीक है, 1 लीटर। खाने की शुरुआत से पहले वहाँ हो गया। इंसान और बिल्लियाँ आ गए, उनको परेशान कर गए। मौसी जी, बिल्ली खुद आ पता है। गए, अरे मैं अभी पढ़वा रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। परेशान कर गए। हिंदी की बुक निकाल लो तुम भी अपनी। मेरे पास नहीं है। नहीं है? कहाँ हिंदी की बुक अपनी क्यों नहीं लेके आते हो? मुझे बता देता, मैं ले आती। बोला है ना अपनी अपनी लेके आया करो। कोई लाया है? नहीं लाया। देखो, देख ले, देखना ला। कल भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले आना है। ये वाली? हाँ ऐसी होगी देखो ऐसी। सुनो भाई, कल भी इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके आनी है। ये बुक बैग में रख दो लो। नहीं है इसके में। कल बैग में याद करो मत, देखो इनको। मम्मी बुक लाए है तो हैं? वो तुम हमारी तो करना है। यह कहानी एक चेरी और मोटे भाई की थी। मोटा भाई दिन भर चाय पीते रहता था गर्मा गर्म। दोनों यहाँ बैठ जाओ, एक साथ पढ़ना है। मोटा भाई अरे इसे बंद करके रख दो, इसका हो तो गया, बोल तो नहीं हूँ। बैग में रखो। कहाँ है तुम्हारा बैग? नक्श की है? वो तो नहीं तुम्हारी। नहीं, वो व्याकरण की है। बीच में रखो बुक, शुरू से खोलो। साइड में रखी है ना, फेंकी कौन से? तुम्हारे सर पे फेंक दी। उधर से करो। इधर से दो। अरे पीछे से है ना लेसन, लेसन का नाम पढ़ के सुनाओ ना। सामान्य जीवन, वहां से नहीं शुरू है। नहीं, ये लाइन क्या लिखी है कहानी में? चलो फिर पीछे पलटो। यह एक नहीं, यह कहानी है। इधर को बैठ जाओ ना, अपने कहाँ, इधर को चलो। कहानी है जेरी नाम के एक चूहे की, जो अपने चचेरे भाई कोरा के साथ अपने देश में रहता था, जहाँ सब उन्हें क्या कर रही है? पढ़ रही है? सीधे नहीं बैठ रहा है ना? सारे बदतमीजी में रहती है। के नाम से जानते थे, उन्हें अपने साधारण रहन सहन
बहुत प्यार था, उन्हें नाश्ते में बाले चाय और मक्के के दाने बहुत पसंद थे। जेरी यह सामान्य जीवन। कोरा हाँ भाई, मुझे भी यह बहुत पसंद है। जेरी यह बहुत सा खाना है जो हमें पसंद है। कोरा हाँ, मैं सब खा सकते हैं जो हम खाना चाहते हैं। What is pollution? That is caused air, water and food substances is called pollution. एक बार उनका दोस्त जैक मुझसे घर आया। जेरी और कोरा जैक को देखकर उत्साहित हुए, मगर जैक खुश नहीं था। जीवन जी रहे हो, ऐसा खाना खाते हो तुम। अब ये तो पढ़ ही लिया, ऐसा पढ़ लिया। जीवन जी रहे हो। जेरी और कोरा ये सब सुनकर निराश हो गए। जैक ने दोनों को उसके What are pollutants? रहने के लिए बोला। जैक ने Air, water and soil unfit are called pollutants. I mean, how does air pollution affect our health? जेरी और कोरा जैक की बात मान गए और उसके साथ शहर चले गए। जैक के घर जेरी और कोरा ने कई मजेदार खाने ये देखी, जिनमें स्पेलिंग भी लर्न करना है। फलिया, ब्रेड, मक्खन, फल और पनीर। पनीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चीज। हाँ, उसमें इंग्लिश में भी ऐसे ही बिल्कुल सेम ही है ना। तीनों अब यहाँ है ना, चलो साथ अच्छा है। तीनों बहुत उत्साहित दिख पर खाने की Air pollution affect शुरुआत से पहले वह की कुछ इंसान और बिल्ली आ गए और आपस में हाँ, यहाँ पे तो होगी नहीं। आपस में How does air pollution affect our health? Air pollution affect our health in the following ways: redness of eyes, पहुँच जाते हैं जेरी और कोरा, भाग गए। breathing problem, diseases like asthma and bronchitis. बचती How does water get polluted? थके थोड़ा इधर को बैठो, इधर को इसको, इधर किसको, इधर किसको जाओ, घर पहुँचते जाते हैं। जेरी और कोरा आपस में बातचीत करते हैं। हुए कहते हैं यहाँ सुकून और जीवन साधारण है मगर सरल है। हो गया पूरा? एक बार आप पढ़ के सुनाऊँ मैं? मैं पढ़ के सुनाऊं? हाँ, नहीं। हाँ। लो।
नहीं नहीं सुना चलो हम सुन रहे हैं, आप पढ़ लो। सुना। क्या यह कहानी है जेरी नाम के एक चूहे की जो अपने चचेरे भाई कोरा के साथ अपने देश में रहता था। चूहों को भी देश होता है। चूहे का नाम क्या था? जेरी। किसके साथ रहता था? कोरा के। कोरा कौन था? उसका चचेरा भाई। जहाँ सब उन्हें शहरी चूहे के नाम से जानते थे। उन्हें अपने साधारण रहन सहन से बहुत प्यार था, बहुत ही सिंपल रहते थे वो लोग। उन्हें नाश्ते में बार्ले, चाय और मक्के के दाने बहुत पसंद थे। जेरी कहता है यह सामान्य जीवन। कोरा हाँ भाई मुझे भी ये बहुत पसंद है। जेरी यहाँ बहुत सा खाना है जो हमें पसंद है। कोरा कहता है हाँ हम सब खा सकते हैं जो हम खाना चाहते हैं या पसंद है। इसी तरह दिन बीतते गए, दोनों अपना पसंदीदा खाना खाते और बिल में सोने के लिए चले जाते थे। एक बार उनका दोस्त जैक उनके घर आया। जेरी और कोरा जैक को देखकर उत्साहित हुए, यानी बहुत खुश हो गए, मगर जैक खुश नहीं था। जैक ने कोरा से कहा ये कैसा खाना खाते हो तुम दोनों, क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जेरी और कोरा ये सब सुन के निराश हो गए। उन्हें लगा है ये क्या हुआ, हम अच्छा खाना नहीं खाते। जैक ने दोनों को उसके साथ चलने और रहने के लिए बोला। जैक ने कहा हमारे साथ चलो तुम दोनों। कौन? जेरी और कोरा को। जैक ने उनसे कहा आओ और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने शहर की कई मजेदार खाने की चीजें खिलाऊंगा। इसका ही है जेरी का जैक का। जैक का है पूरा घर। जैक लेके गया था ना अपने साथ। ये इंसान और बिल्ली कहाँ से घुस गए? मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने शहर की कई मजेदार खाने की चीजें खिलाऊंगा। जेरी और कोरा जैक की बात मान के उसके साथ शहर चले गए। नहीं गए, गए थे, लाओ नहीं गए थे। जैक के घर जेरी और कोरा ने कई मजेदार खाने की चीजें देखी जिनमें शहद, मटर, फलियां, ब्रेड, मक्खन, फल और पनीर थे। तीनों के तीनों बहुत खुश दिख रहे थे। जेरी ने कहा चलो साथ साथ मिलकर पार्टी करते हैं, पर खाने की शुरुआत से पहले वहाँ ही कुछ इंसान और बिल्लियां आ गए, आपस में हलचल करने लगे। जैक और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। आपने कितनी हल्दी बिल्लियां? तीनों थके हारे अपने घर पहुँच जाते हैं। जेरी और कोरा आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं सुकून और जीवन साधन मगर सरल है कि अपने घर ही ठीक थे। पढ़ो, ये इंग्लिश में भी पढ़ाई थी ना मैंने। हाँ भाई, हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड? ये सब तक पढ़ो अब। वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय अभी सुनूंगी मैं। डोमेस्टिक वेस्ट, जल्दी याद करो। वाटर मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड ऑयल टैंकर्स। वेरी गुड। है याद करो। नहीं करे। Insecticides and pesticides, detergents and हाँ, fertilizers into the water। अब स्पेलिंग लर्न कर लो, अब मैं सारी स्पेलिंग सुनूंगी आंसर्स की जो भी डिफिकल्ट है, ठीक है? उसके बाद मैथ सुन लिए। थोड़ी सी। कुछ होना भाई मैं तेरा बैग पकड़ लूंगी। निराश। उदास होना चचेरे भाई चाचा के बेटा, सुकून आराम। चचेरे भाई चाचा का बेटा। और चचेरे भाई मतलब चाचा का बेटा होता है। जैसे तुम इसके चचेरे भाई हो। उत्साहित खुश होना, उत्साहित खुश होना, निराश दुख दुखी दुखी होना। वाले क्या होता है? ततेरा बेटा। चचेरे भाई चाचा का बेटा, सुकून आराम। पहले मैं सुन उत्साहित क्या? खुश होना, निराश, निराश दुखी होना, दुखी होना, दुखी होना। दुखी भी बोल सकते हैं ना उसी। चचेरे भाई, चचेरे भाई चाचा का बेटा, सुकून, आराम। बोलो चाचा भाई, चाचा का बेटा, चाचा भाई, चचेरा भाई, चाचा का बेटा, उत्साहित, निराश, उदास,
आए तुम्हें सब कुछ? बताओ। निराश, निराश, दुखी, निराश होना, उत्साहित, क्या उत्साहित, खुश होना, सुकून, आराम, चचेरा भाई, चाचा का बेटा। सही है। इसके प्रश्न उत्तर नहीं कराया अभी मैडम ने? नहीं, आज कल कराएगी। हाँ कल कराएगी। रख लो, भाग लो। पैक कर लो अपना बैग। भाई तुम तेरी मैथ के तुम कर लो, इसके रह गए अभी सब। मैं जा रहा हूँ। अकेले चले जाओगे तुम? नहीं, ये करेगा अभी सब, इसके रह रहे हैं। हाउ, अच्छा स्पेलिंग सुन लो। सब्सटेंसेस, चार समय। फटाफट से। हार्मफुल, भाई तुम इतने बाहर चले जाओ। मैं ये सही है? बाहर चले जाओ फिर इतनी देर। ये सही है? मैं जा रहा हूँ। जाओ भाई। इसके 3-4 सम रह रहे हैं, क्या करें? मैं करवा दूँ। हाँ, करवा दो। चलो बताओ, डैमेज की बताओ। बैग को उतार दो बाबू, बैग उतार दो। डैमेज की बताओ। रेडनेस की, एलर्जी, कफिंग, स्नीजिंग, ब्रीदिंग, प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, TIS है खाली। डोमेस्टिक, वेस्ट, ट्रॉइंग, फैक्ट्रीज, ऑयल टैंकर्स, तुम नहीं करोगे? उसके हाथ में पेंसिल दो, ज्यादा बताऊं तुम्हें? वो खुद करेगा। इंसेक्टिसाइड खुद करने दो उसे। उसको माइनस करने दो। इंसेक्ट की पहले। इंसेक्ट, ICIDES। पेस्टिसाइड्स, वेरी गुड। डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, लाइजर्स, LISERS। फर्टिलाइजर्स की आती है FER फर, TITLISERS। बाकी याद है। अच्छा, इसकी दूसरी भी तो नोटबुक होगी, उसमें भी क्वेश्चन आंसर लिखा रखे हैं ना, वो भी लेके आना कल, ठीक है? क्योंकि उसके भी याद करने से। तो इंग्लिश की नोटबुक दिखाओ, इंग्लिश में क्या क्या लिखा रखे हैं। क्या हो गया? अरे भैया 4 बन जा, 4 था ना, मिटाते सही नहीं हो। रबड़ है इतनी बड़ी, मिटाते क्यों नहीं हो सही से? ये बड़ी सही लिख दो। सही से मिटाया करो ना, मिटा दे। एक तो गलत लिखते हैं तो मिटता नहीं है, फिर सही से मिटाया करो आगे से। दिखता भी नहीं हो क्या लिखा हुआ है। लाओ मैं देख लूं इंग्लिश में क्या करवा रखा है। और करवा दिए? टिप वाला रिवाइज करना, ठीक है? फिर से स्क्रब, हाईवे, हैप्पियर, कैपिटल 2 बार लिखिए। लेसर, स्क्रब क्या है? स्मॉल बुशेस एंड ट्रीज को स्क्रब करता है, ठीक है? छोटी झाड़ियों और पेड़ों को। रील, ये रील है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। RILL है। हाँ, रील RILL। स्मॉल ट्यूब, पानी का थोड़ा सा बहता हुआ जो है उसको क्या है? रील। सही से धारा बह रही है थोड़ी। बास ए टाइप ऑफ कॉमन फिश है। और लाइवलीएस्ट माने फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जीता जागता। लेसर माने लेस इंपॉर्टेंट। ट्रेल, स्मॉल पाथ, छोटे रास्ते का ट्रेल। भाई खड़े रहो ना। भाई भाई क्या कर रहे हो? नहीं आता तो पूछो, चाटा पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं दिमाग लगाता है।
अब पहले देखो 4 से बड़ा है 8 की नहीं है, पहले चेक करो, बताओ मुझे बड़ा है 4 से की नहीं है ना? बड़ा है तो 8 ही लेना है। 4 का टेबल पढ़ो, 8 से ज्यादा ना आए, पढ़ो फटाफट, मुझसे कुछ नहीं करना, बताओ आ रहा है ना? तो लिख दो 2 जा 8 ही आ गया बस सीधे। What should scrub in the valley try to be? The scrub क्या करने की कोशिश करना चाहिए? The scrub in the valley should try to be the best little scrub in their वो बुक लेके आओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बुक ले आओ। अब उतारो 7, अब फिर से चेक करो 4 से बड़ा है क्या 7? पहले चेक करो 4 से बड़ा है तो हाँ खाली 7 से बड़ा नंबर नहीं लेना। बुक लेके आ जाओ भाई, बड़ा है ना 4 1 जा 4 होगा तो जाओ। हाँ और नीचे 7 के नीचे कौन सा लेसन है? इसके बाद बी द बेस्ट लास्ट लास्ट इधर नीचे करके रख और नीचे करके रख भाई। बी द बेस्ट। हाईवे मेन रोड लार्ज एंड कॉमन फिश फाउंड नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। फिश मस्की नाम की टाइप ऑफ कॉमन फिश का नाम है। मस्की और बाज दोनों फिश के नाम है। शिप में जो लोग काम करेंगे या प्लेन में उन्हें क्रू कहते हैं। What should the scrub in the valley try to be? The scrub in the valley should try to be the best little scrub in there is। for it जैसा जो स्क्रब है इन द वैली, जो पेड़ है ना वैली में, वो कोशिश कर रहे हैं बेस्ट लिटिल स्क्रब होने का वहाँ पे है। अब वहीं पे होएगा और कर लो। बड़ा ले लिया 36 तो लेंगे भी नहीं, 33 आता नहीं है तो 33 से छोटा नंबर लेंगे 4 के टेबल में। 32 कब से आ रहा है के टेबल में? What according to the poet can even a bit of grass do? पॉइंट के हिसाब से इवन अ बिट ऑफ ग्रास डू, बिट माने थोड़ी सी ग्रास क्या कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इवन अ बिट ऑफ ग्रास, क्वेश्चन में से लिखना है, यहाँ से आता है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट कैन छोड़ दे, इवन अ बिट ऑफ ग्रास, फिर लिखेंगे कैन मेक अ हाईवे लुक लाइक अ चीयरफुल। थोड़ी सी भी घास उगी है ना, वो हाईवे को कैसा लगेगा? चीयरफुल प्लेस एंड मेक पासर्स बाय हैप्पी। यानी वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी घास उगी होगी ना हाईवे के पास में, तो बिल्कुल वहाँ पे जो भी आने जाने वाले लोगों को खुशी मिलेगी उससे, ठीक है। What kind of a fish should you be? अब तुम्हें कैसे फिश होना चाहिए? If you can't be a big fish like a मछली, तुम बड़ी फिश मछली जैसे नहीं हो तो क्या? If you can't be the rare मछली, you can be the common bass fish। तो तुम या तो मछली बहुत ही कम मिलती है तो आप कॉमन फिश है वहाँ की बास फिश जैसे होगे। एंड स्टिल स्टैंड आउट एज द लिवलीएस्ट इन द एंटायर लेक। पूरी लेक में जैसे जीते जागते नजर आओगे ऐसे खड़े हो। 2 लाइन खींचिए। There's big work to do and there's lesser to do and the task we must do is है इन लिखा है, is करना है। पागल है क्या यार तू? is मोती नहीं आ रहा समझ में। अरे लिख तो लिया तो इसको समझ इसलिए नहीं आता है, इसको जल्दी है ना, 2 बार 1 लिख दिया। नीचे की लाइन मिटाओ, 1 के पहले वाला जो बना है उसके नीचे की लाइन मिटाओ। तो मैंने बोलता 2 बार लिख दे। is near है। What is the meaning? इन लाइनों का क्या मतलब है? There's big work to do and there's lesser to do and the task we must do is near। सुनो इनका, it means that there are all kinds of work that need to be। कह रहा हर तरह का काम है जिसे करने की जरूरत है। We must focus on urgent work even if it is small। अब हमें क्या है उस पे काम ध्यान देना चाहिए जो बहुत ही अर्जेंट वर्क है, चाहे वो छोटा ही हो। What task should we do first? हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए? The task that we should do यहाँ से, the task that we should do first is what's more urgent and do it in the last best possible way। जो बहुत जरूरी है उसको करना है बेस्ट पॉसिबल, जितना संभव हो सके बढ़िया तरीके से। क्या कर रही हो तुम?
होमवर्क में लिखो, ए वाले घर से करके लाओगी सारे सब। अब लिखो, मैं इधर- 2 बार इधर करना है वन एक सबको। लिखो। लिखो होमवर्क, चेक करूंगी मैं इसी नोटबुक में करके लाना है होमवर्क वाली में। इधर 1 और इधर 2 नहीं। हाउ इज द वर्क ऑफ अ कैप्टन डिफरेंट बस हो फ्रॉम गया। दैट ऑफ द स्क्रू? कैप्टन का काम स्क्रू नहीं है, क्रू है खाली। क्रू बताया ना, जो शिप पे रहते हैं उनको क्रू कहते हैं। हो गया। इस साइड सारा सही होगा, देख मेरी गारंटी। जो जहाज पे प्लेन पे काम करेंगे लो लाओ। अरे दे दो जल्दी। यार ये क्या है मोती जी, क्या है ये? अरे ये क्या है, अभी भी गलत है। बोलो। अरे सही से मिटाते नहीं हो ना, बोलो क्या। यहाँ करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे खिचड़ी पका रखी है पूरी। इतने सम करा दिए, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना बिल्कुल भी। इसके चक्कर में अभी तक बैठा हूँ। तुम चले जाओ, ये कर लेगा अपना, मैं करा दूंगी बंद। मैं भी जा रही हूँ। जाओ तुम, ये कर लेगा कोई नहीं। हम ये दोनों तन्हाई जाएं? तो है। हम दोनों जाए। आजा यार तू भी, मुझे घर से करके ले आएगा। कितने समय? 4 बच्चे हैं। घर से क्या, जब अभी नहीं आ रहे घर से क्या करके लाएगा वो? मैं घर से इसको पक्का समझा दूंगा। नहीं आ रहे ना उससे समझ में भी। देखो कैसे करना है। 4 का टेबल 8 बड़ा है छोटा, पहले बता, इसको आ जाएंगे। 2 लिख दो, 8 के नीचे 8 लिखो, आते हैं इसको, इतना भी वो नहीं है। साफ साफ लिखना है, ठीक है। 1 2 और लिख देता है। अभी नहीं, वो वहाँ पे उसको इसलिए वैसे स्पेस में किया करो, तुम ऐसे मत करो जहाँ जगह हो। आप देखो 4 से बड़ा है 7 की, पहले ये चेक करो ना बड़ा है कि नहीं है, ये चेक करो पहले। बड़ा है ना? 4 के टेबल में 7 आता है कि नहीं आता, पहले ये बताओ। नहीं आता तो 4 का टेबल पढ़ो, 7 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। पूजा ज्यादा आ रहा है तो बंजा ले लो, 1 लिखो ऊपर। 4 बंजा 4 ही तो आया, 2 कहाँ से आ जाएगा? अब माइनस लगाओ 4 के पहले साइन, बस। अब लाइन खींचो, वेरी गुड, माइनस करो पहले। अब ऊपर 3 लेके आओ, लिख दो। अब 4 के टेबल में 33 आता है कोई? तो 33 से बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, ऐसे पढ़ना है तुम्हें। अभी मैंने यहाँ तक समझा दिया, 4 तक के ही पढ़ लेना, ठीक है। अभी बाद में कराऊंगी और आगे। अभी इनको याद करो, वर्ड मीनिंग। बैठ जाओ। हाँ, पहले वर्ड मीनिंग याद करो। मैं अभी थोड़ी देर बाद करा दूंगी, इसको करा दूं पहले सब। लाओ अरे यार 4 9 54, कुछ भी पढ़े सर, आराम से पढ़ो, तुम सोच के। 4 का सुनाओ फिर से, आराम से। चुप रहो, जल्दी नहीं है। 9 जा 36 ज्यादा हो गया। 8 जा लो, 8 लिखो ऊपर। 32 लिखो। आराम आराम से कराओ, जल्दबाजी कोई ना करनी है। अब लाइन खींच दो। अब माइनस लगाओ 3 की तरफ, मेरी तरफ माइनस करो। हाँ उधर 0 लगा दो। अरे लिखो जल्दी, उधर ध्यान मत दो। अभी दे रही हूँ। यहाँ लिख दो रिमाइंडर, यहाँ लिख दो कोशेंट और रिमाइंडर यहाँ लिखो, वहाँ मत जगह खराब करो। लो हाथ जोड़ रहा हूँ करने के लिए। तुमने लग दिया होमवर्क अंदर, बस बंद करो अपना, बैग पैक करो खोलियो मत। और बुक रख दो, किसकी हिंदी की व्याकरण की बुक पढ़ी है। रख ले। रखो भाई अपनी बुक, यहाँ पे कैसे छोड़ देते हो तुम? कल भी एक नोटबुक रह गई थी, फिर इसने तनिष्का कह रही मैं नहीं लेके जा रही। रक्ष तुम्हारी थी, ये बोल रही थी। हाँ तुम्हारी गलती है ना। तुम अपनी बुक अभी दिख रही है ना, उससे अंदर रखो अपने बैग में। वो क्यों लेके आएगी तुम्हारी बुक? मैं हाथ नहीं पकड़ना। हमने कौन सा है? तुमने ही तो उतार रखा है, मैंने कौन सा करवाया? ये वाला गलत हो गया था, मैंने कहा जे वाला, तो मैंने जे वाला। लाओ बुक दो, 1 मिनट देख लो। अरे बुक दे दो भैया, जल्दी दो। सही तो है, ये तो कराया तुमने, अब के वाला करोगे। मैं सीधे इसमें लिखवा दे रही हूँ, वहाँ पे फिर जगह नहीं होती थी। चलो करो, कर दो। बन जाएगा। हाँ करो। बन जाएगा। तब मैं वर्ड मीनिंग सुना दो मुझे।
एक ये लिखना है, इनकी फुल फॉर्म लिखोगे? नो, इनकी फुल फॉर्म लिख दो साफ साफ। सही कर रहे हो अब तुम। मेरे पैर हाँ हाँ सही कर रहे हो। इतने आगे मत जाओ बाबू। 7 में जा 7, 7 2 जा 14 बड़ा आ गया ना? तो नहीं 2 बार तो बड़ा आ गया, 1 बार। हाँ अभी आ रहा है तुम्हें समझ में। तो यहाँ पे 7 लिख दो नीचे, माइनस का साइन लगा दो। इसका टाइम खत्म। हाँ हो गया है। अब लिख दो उधर कोशेंट और रिमाइंडर कितने आ गए तुम्हारे। सही किया है। दो बच्चे हैं इसके? एक ही बचा है। एक। अब इस बार थोड़ा सा सही किया है खुद से। इनको रोज प्रैक्टिस करोगे ना फिर आने लगेंगे। अब इन्हें सही कराना बिल्कुल ऐसे ही करा कर, कुछ भी समझते रहता है। 2 आ गया बाबू, रिमाइंडर 2 आया। ये आगे पीछे के हाँ। बोला यार के। अब एल का है 1 मिनट रुक जाओ। 269। किससे डिवाइड करना है 269 को? 269 को 2 से। ठीक है 269 को 2 से लो कर लो। अब खुद करो करो, आता है तुम्हें। हाँ वेरी गुड। 9 की चौक माइनस करो। जा रही है। बाहर जा रही हूँ। हाँ मौसी जी नमस्ते। मौसी जी नमस्ते। 2 का टेबल पढ़ो, 6 से ज्यादा ना है। मुझे तो 6 देखो ऊपर 3 लिखो। हाँ 6 लिखो, 6 के नीचे 9 की चौक करो। माइनस कर लिया करो पहले माइनस किया करो। कहीं में क्या नंबर भी आता है, तुम सीधे बिना माइनस किए चल देते हो। हाँ सही कर रहे हो। ज्यादा आ गया तो 5 से पहले 4 लिखो ऊपर। हाँ लिख दो नीचे। हाँ 8 लिख दो और माइनस कर दो। सही कर रहे हो। जो ऊपर बनी माइनस क्यों नहीं कर रहे सही से? सही से माइनस करो। एक बच्चा है किसका? हो गया। जो ऊपर 2 होता तो मैं 1 लिखता तो 2 बन ही आता। हाँ मैं कुछ और समझ लेता। कोई नहीं, अभी रोज करोगे ना, रोज करना है सम तो तुम्हें आने लगेंगे। कर दे दूं लास्ट के 4 सम कर लाना तुम। हाँ कर लोगे? लास्ट जो कराए नहीं को करना फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 तक। हाँ लास्ट का आखिरी के लास्ट के 4 आपने कहाँ से करवाए? आई से I J K L। आई से L तक एल तक करने हैं। छोड़ो। करवाए तो बहुत है लेकिन इन्हीं को कर लेना बस अभी तुम। रख लो तुम मैथ्स की नोट। तुम्हें काम दिया मैथ्स में मैंने, इसे नहीं दिया। कोई बात नहीं। रख लो मैं बुक को। जाओ। जाए। हाँ चलो।